हेलो क्लास, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं कि स्कूलों में जो कंप्यूटर सिखाते हैं उसको हम प्रैक्टिकली कैसे सिखाएं, है ना। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट कंप्यूटर सिखाने से पहले हम आपको बता देंगे कि कंप्यूटर है क्या और कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाली सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले कंप्यूटर जानने से पहले हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर है क्या, है ना। कंप्यूटर देखते हैं क्या है। कंप्यूटर से पहले फुल फॉर्म जान लेंगे। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? सी कमवालनी, ओ ऑपरेटर, एम मशीन, पी पार्टिकुलर, यू यूज्ड फॉर, टी टेक्निकल, ई एजुकेशन एंड आर रिसर्च, है ना। जो कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर के अंतर्गत ये सारे गुण होते हैं, है ना। अब आगे क्या है? कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स तो हो गई। अब आगे क्या है भाई? व्हाट इज़ कंप्यूटर, है ना। तो कंप्यूटर को पहले जानने से पहले हम जान लेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर है क्या भाई, है ना। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज़ अ वेरी यूजफुल मशीन। इट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। पहले क्या है? कंप्यूटर इज़ अ वेरी यूजफुल मशीन। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक बहुत महत्वपूर्ण मशीन है जो कि हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका। अब जानते हैं कंप्यूटर और इंसानों में क्या डिफरेंट होता है। पहले अ कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट। कंप्यूटर जो होता है वर्क बहुत फास्ट करता है और उसके मुताबिक जो आदमी होता है वर्क स्लोली करता है। सेकंड पॉइंट क्या है? कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक। कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता है और इंसान गलतियां कर देता है ना। जैसे कि हम नोट में कुछ राइट करते तो गलतियां हो जाती है ना, बट कंप्यूटर में नहीं होता है। अ कंप्यूटर डज नॉट गेट ट्राइड, मतलब कंप्यूटर का परीक्षण नहीं किया जाता है ना। और आदमियों का, इंसानों का परीक्षण किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट क्या है? अ कंप्यूटर डज नॉट हैव फीलिंग। कंप्यूटर के पास कोई भावना नहीं होती है, इंसानों के पास भावना होती है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? अ कंप्यूटर नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। कंप्यूटर को काम करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है और इंसानों को काम करने के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उनको भोजन की आवश्यकता होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के बारे में तो हमने जान लिया। अब उसके बाद हम जानते हैं डेस्कटॉप, है ना। डेस्कटॉप है क्या? व्हाट इज़ डेस्कटॉप? डेस्कटॉप इज़ द मैन स्क्रीन ऑफ अ कंप्यूटर, है ना। जो कंप्यूटर होता है, जैसे कि हमने कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर के सामने फर्स्ट स्क्रीन आती है ना, तो उसको क्या कहेंगे? डेस्कटॉप, है ना। और सपोज दैट दिस, ओके। जैसे कि फर्स्ट स्क्रीन आई तो उसे क्या बोलेंगे? डेस्कटॉप। ये क्या है? हमारे कंप्यूटर की मेन स्क्रीन होती है। डेस्कटॉप के बारे में कुछ जान लेंगे। पहला क्या होगा? इसको यूज़र स्क्रीन, मतलब हम जिसको जो यूज़ करता है स्क्रीन को। और सेकंड क्या होगा? आइकन। थर्ड क्या होगा? स्टार्ट बटन। एंड फोर्थ क्या होगा? टास्क बार। ओके। अब उसके बाद हम चलते हैं। पहले हम सब इनपुट डिवाइस के बारे में जान लेंगे, क्या क्या इनके पार्ट्स होते हैं, फिर हम आगे सॉफ्टवेयर की ओर बढ़ते हैं। ओके गाइस। सबसे पहले क्या आएगी? माउस। व्हाट इज़ माउस? माउस है क्या? अ माउस इज़ अ स्मॉल हार्डवेयर इनपुट डिवाइस यूज्ड बाय हैंड। इनपुट मतलब सॉरी, माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है ना, जो हार्डवेयर छोटा सा। इसका यूज़ कैसे करते हैं? हाथों से यूज़ करते हैं। और माउस की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ऑफ माउस, ऐप मैन्युअली और ऑपरेटेड, यू यूज़र एज सिलेक्शन ई इक्विपमेंट। मतलब इसका मतलब क्या है? जो माउस होता है ये एक ऑपरेटेड होता है जो इसको यूज़ करता है। सिलेक्शन मतलब किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करता है, कुछ भी एनीबॉडी करता है। आगे आगे क्या है? माउस के बारे में देखते हैं।
पार्ट ऑफ द माउस, ये जो आपकी लेफ़्ट बटन होती है, ये जो आपकी लेफ़्ट बटन होती है, यहाँ पर आपकी स्क्रॉल व्हील होती है, इसको स्क्रॉल बटन भी से बोल सकते हैं, स्क्रॉल व्हील भी बोल सकते हैं। ओके गाइस। और थर्ड बटन क्या होती है? राइट बटन्स। ओके। बाकी हम आगे इस वीडियो में लेफ्ट बटन, स्क्रॉल बटन और राइट बटन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले यूज़ ऑफ माउस बटन्स। फर्स्ट क्या है? लेफ्ट बटन्स। द लेफ्ट बटन ऑन अ mouse is the default button used to click, select, drag to highlight a word and or object and used as a pointer. इसका कहने का मीन्स है कि द लेफ्ट बटन ऑन अ माउस इज़ द डिफ़ॉल्ट बटन। जो लेफ्ट बटन होती है डिफ़ॉल्ट बटन होती है, जिसका यूज़ क्या होता है? क्लिक करने के लिए, ये सेलेक्ट करने के लिए, किसी भी इमेज को ड्रैग करने के लिए। ड्रैग मीन्स इधर से उधर करने के लिए, और किसी भी वर्ड को सेलेक्ट मतलब हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। ओके। और नेक्स्ट क्या पॉइंट है? राइट बटन। राइट बटन्स क्या होती है? द राइट बटन इज़ यूज टू गो टू एनी फोल्डर एंड ब्रिंग इट्स ऑप्शन। मतलब इस राइट बटन का मीन्स क्या है? द राइट बटन इज़ यूज, इसका यूज़ क्या होता है? किसी भी फोल्डर को, किसी भी फोल्डर के जो ऑप्शंस होते हैं, राइट क्लिक करके ऑप्शन लाते हैं ना, उसके सारे ऑप्शंस को लाने के लिए किया जाता है। अब स्क्रॉल बटन्स क्या होता है? स्क्रॉल बटन्स टू स्क्रॉल अप एंड डाउन, मतलब स्क्रॉल बटन का यूज़ ऊपर नीचे करने के लिए, किसी भी पेज को, है ना। एनी पेज विदाउट यूजिंग, मतलब किसी भी पेज को माउस के थ्रू आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, वर्टिकल कर सकते हैं, राइट, कुछ भी कर सकते हैं। ओके। इसके बाद आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड है क्या, है ना भाई। सबसे पहले पढ़ते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। जो कीबोर्ड्स के बटन्स होती हैं वो जान लेते हैं। ये जो आपको दिख रही हैं बटन, इसको क्या बोलते हैं? नंबर्स वाले बटन्स को नंबर कीज। और जो F1, F2, F3, F4 होता है ना, F12 तक, तो उसे क्या बोलेंगे? फंक्शंस कीज़। और जो इधर ये होती है, इनको क्या बोलेंगे? नेविगेशन कीज़। जो नंबर्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक कीज़ बोलते हैं। और जो अदरवाइज होती है इनको अल्फ़ाबेट्स बोल सकते हैं। ओके। या टाइपिंग कीज़ एनीबडी कुछ भी बोल सकते हैं, आपको जो भी सही लगे। या स्पेस या अल्फ़ाबेट्स बोल लीजिए या टाइपिंग कीज़ बोल लीजिए। ओके, एज यू विश। अब जानते हैं कि कीबोर्ड है क्या ना। An input device that allow you to enter letters, number and symbol into your computer। मतलब इसका कहने का मीन्स है कि जो कीबोर्ड्स होता है इजीली है। कीबोर्ड जो होता है उसका यूज़ किसी भी डॉक्यूमेंट्स फाइल को लेटर में लिखने के लिए, है ना, और एप्लीकेशन लिखने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट्स एवरीबडी कुछ भी लिखने के लिए किया जाता है। अब क्या है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU क्या है? CPU के अंदर के पार्ट्स के बारे में जानते हैं। पहला क्या है? फ़ैन। आई थिंक आपने फ़ैन देखा ही होगा, जिसका फ़ैन का यूज़ क्या होता है? जो अंदर की गर्मी होती है उनको बाहर निकालने के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल डिवाइस क्या होता है? इसमें डिवाइस लगी होती है, एक हार्ड डिस्क ड्राइव होती है यहाँ पर, जिसमें हमारा पूरा डेटा रहता है। मेन क्या होता है? हमारा मदरबोर्ड, जिसमें हमारे सारे वायर्स कनेक्ट होते हैं। और ये क्या है? एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट वो होता है जिसमें कार्ड लगाया जाता है ना, कोई एक कार्ड्स होता है उसको लगाया जाता है। और ये कनेक्टर्स क्या होता है? जिसमें आप सारे अपने वायर्स कनेक्ट कर सकते हैं। और ये क्या? पावर सप्लाई फैन, ये जो पावर सप्लाई करता है। अब नेक्स्ट क्या है? CPU क्या है? द कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट कंट्रोल्स द इंटरप्रेशन एंड एक्सक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसका मीन्स क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम का घटक जो निर्देशों की व्याख्या और निष्पादन को नियंत्रित करता है। मतलब जो भी हम इसमें भेजते हैं उनको समेट के रखता है। इसका मीन्स ये होता है, जो CPU का मेन काम होता है उसका मतलब है कि इन जो भी हम सारे काम करते हैं वो CPU के अंदर रहता है। अब इसके बाद क्या है? UPS क्या है? अनट्रिब्यूटेबल पावर सप्लाई। और यूपीएस का मीन्स क्या होता है? यूपीएस मेन पावर सप्लाई के एब्सेंस में हमें पावर सप्लाई करता है, जिससे हमारे डिवाइस को कोई भी इशू ना हो। यूपीएस की सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। बैटरीज जब
मेन सप्लाई ऑन करती है तो यूपीएस की बैटरी चार्ज होती है, और जब मेन सप्लाई ऑफ हो जाता है तो तब यूपीएससी इमरजेंसी पावर सप्लाई करता है। इसका मतलब है यह है कि ये जो यूपीएससी होता है ये एक प्रकार की बैटरी होती है ना। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में और अचानक लाइट चली जाती है ना, तो उसका यूज यूपीएस के लिए किया जाता है। यूपीएस का यूज़ क्या होता है? पावर सप्लाई करना, मतलब लाइट जाने के बाद वो आपके कंप्यूटर को पावर सप्लाई करेंगे। ओके, लाइट जाने के बाद सिर्फ कितने मिनट्स, कम से कम 10 या 15 मिनट्स आपको काम कर सकते हैं उसमें। लाइट जाने के बाद जब लाइट रहती है तो वो बैटरी चार्ज होती है, और लाइट जाने के बाद वही जो बैटरी चार्ज होती है उसी की पावर वो सप्लाई होती है लाइट जाने के बाद। ओके, आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको कोई भी इशू लगता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू गाइस एंड शुक्रिया।